अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बेटा आपको 1.2 है, पुरानी बुक जो है आप इसमें 7.2 है। तो हमने इसके 5 क्वेश्चंस आपको करवा दिए थे और बाकी की रिमेनिंग आज 5 क्वेश्चन करवाएंगे बच्चों। आपके पास 6 क्वेश्चन में देखिएगा, इसको मैं बोर्ड पे राइट कर लूँगी। यहाँ पर एल और 1 में कन्फ्यूजन है काफ़ी सारे बच्चों को। तो बेटा बुक के अंदर जो ये लिखा हुआ है ना, ये एल है, ठीक है। थोड़ा सा टर्न हुआ हुआ ये एल है, इसलिए मैंने आपको बुक में दिखा दिया ताकि कुछ बच्चे परेशान ना हो। तो लिखा हुआ है L प्लस 1, ओके। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 में काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो परेशान हैं कि मिस ये जो है ना वो 1 करके 3 1 दिए हुए, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट जो है वो एलिमेंट जो हमारे पास फर्स्ट सेट में नंबर है वो L प्लस L, ठीक है। सही कर लेना बच्चों, +1 L माइनस L प्लस 1, ये क्वेश्चन है बच्चों। तो बिल्कुल सही से उतारिएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बुक दिखाई है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के जो है ना वो ये मिस्टेक आ रही है कि आंसर सही नहीं आ रहा है। तो मैंने उनको कहा कि बेटा आप पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देख लो, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड नंबर जो है ना वो 1 ऐसे पोस्ट कर रहे थे, वो 1 नहीं है बेटा, ये L है, ठीक है। तो ये 2 L है और +1 है, फिर L माइनस L है और फिर +1 है। तो बेटा करते हैं इस क्वेश्चन को, फाइंड द प्रोडक्ट 1.2। और बेटा बुक के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक आई है आपकी, मैंने इसको सॉल्व किया था तो इसमें हमारा आंसर जो है वो सेम नहीं आ रहा था। उस सूरत में सेम आएगा अगर हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर होगा। अगर हमारे पहले L पे स्क्वायर होगा तो हमारा आंसर जो है वो सही आएगा। तो आप अपनी अपनी बुक में सही कर लें, क्योंकि अगर हमें बुक से मैच करना है आंसर तो हमारा इन दोनों पे क्या करना चाहिए, हमें स्क्वायर लगाना चाहिए, तभी हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो बेटा क्वेश्चन में हमने स्क्वायर लगा लिया है, अब हम सॉल्व करते हैं, अब इंशाल्लाह आंसर सही आएगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, सवाल उतारना है L स्क्वायर प्लस L प्लस 1, ओके। फिर उतारना है हमने, अच्छा 1 को मैं थोड़ा सा सही बनाती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस पता हो। L स्क्वायर प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस L प्लस का 1, ओके। फर्स्ट नंबर लेंगे, 3 बार इस ब्रैकेट को करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 3 एलिमेंट है। तो हमने क्या लिया, फर्स्ट नंबर लिया, हमने लिया L स्क्वायर और 3 बार नंबर उतारेंगे L स्क्वायर माइनस L प्लस का 1, अगेन उतारेंगे प्लस, अब दोबारा उतारेंगे ये L स्क्वायर माइनस L प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद उतारेंगे प्लस का बच्चों 1 और उतारेंगे L स्क्वायर माइनस L प्लस का 1, ओके बेटा। अब मल्टीप्लाई कराते हैं। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है बच्चों, समझ जाओ। मल्टीप्लाई में हमने जिसके पास L है उनकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जैसे इसके पास L है तो इसकी 2 है, यहाँ हो जाएगी 3, और इसके पास L नहीं है तो L को मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो L 1 से क्या हो जाएगा, L स्क्वायर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हमारे पास L स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर हो गया L4 हो गया बच्चों, माइनस का साइन था, माइनस आ गया, L स्क्वायर और L जो है वो 2 L है, यहाँ पर 1 L है, कितने हो गए, L क्यूब हो गए बच्चों, प्लस हो गया, और L स्क्वायर 1 सा क्या हो गया, L स्क्वायर, ठीक है। प्लस का साइन आ गया। अब L1 L2 कितने हो गए बच्चों, L3 हो गए। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं हम। अच्छा जी, L और L कितने हो गए, L स्क्वायर हो गया बच्चों, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस नहीं, प्लस प्लस है बच्चों, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, और L 1 सा क्या हो गया बच्चों, L। उसके बाद है प्लस हो गया 1 L स्क्वायर ज़ा 1 L स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस हो गया माइनस, 1 को L से मल्टीप्लाई कराएंगे तो L ही आएगा, और प्लस 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 होता है 1 1 सा क्या होता है बच्चों, 1। अब कैंसिलेशन देखते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में होना ज़रूरी है, नेगेटिव होनी चाहिए। माइनस L क्यूब यहाँ पर है, प्लस L क्यूब यहाँ पर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है प्लस L स्क्वायर और माइनस L स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल हो जाएंगे। चलो ये भी कैंसिल हो गए। कैंसिल ज़रा सही नहीं हो रहे, ग्रीन से करते हैं। तो बेटा ग्रीन से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको हम ऐसे काट देते हैं, इसको भी और इसको भी और इसको भी, ठीक है। अच्छा जी, अब देखना कौन से कैंसिल हो सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल हो सकते हैं अभी भी। हमारे पास L जो है वो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो रहा है इस वाले L के साथ। अभी मुझे लग रहा है अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, बिल्कुल अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। जो बचे हैं नंबर बेटा वो आप आंसर में लिखेंगे। हमारे पास जो बच गया है वो बचा है हमारे पास L एक्सपोनेंट 4 और प्लस L स्क्वायर एंड प्लस का 1, और बेटा ये आपकी बुक के हिसाब से बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन में हमारी कितनी सारी मिस्टेक्स थी। तो हमने सबसे पहले इन दोनों को L करना है और उसके ऊपर स्क्वायर डालना है, तो आपका आंसर बिल्कुल मैच होके आएगा, ठीक है।
थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो जाती है बुक के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका जो है वो आंसर में रॉन्ग या राइट है। तो आपका आंसर जब सही होगा जब आपका क्वेश्चन सही होगा। तो बेटा इसके साथ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास 5a माइनस 3 प्लस 2a स्क्वायर, ओके। मल्टीप्लाई करवाना है किसको, 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a एक्सपोनेंट 4 माइनस a को इस सेट से इस सेट को कराना है मल्टीप्लाई। वही रूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और जिसके साथ अल्फ़ाबेट नहीं है उसके साथ अल्फ़ाबेट इंक्लूड कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों, 5a। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने इसको दोबारा नहीं उतारा है। 5a 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a एक्सपोनेंट 4, चाहो तो अरेंज करके भी उतार सकते हो, मैं आखिर में अरेंज कर लूँगी, ठीक है। उसके बाद हमने उतारा -3, दोबारा उतारेंगे पूरा सेट, 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a एक्सपोनेंट 4 माइनस का a, बच्चों ध्यान रखिएगा गलती ना हो, प्लस 2a स्क्वायर लास्ट नंबर उतारा आपने, उसके साथ पूरा ब्रैकेट उतारा, 1 माइनस 3a स्क्वायर प्लस 2a एक्सपोनेंट 4 माइनस का a, ओके बच्चों। चेक कर लो एक बार से, एक्सपोनेंट उतारी है, बिल्कुल सही उतारी है। अब आप करते हैं इसको मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बेटा मल्टीप्लाई करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा उतारेंगे क्योंकि मुझे इसमें ही पूरा कवर करना है। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देख लेते हैं 5 1 क्या होगा बेटा, 5 होगा, और a को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 5a 1 5a, ऐसे ही डिस उतरेगा, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, 5a 1 5a माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15, ठीक है। और a 2 थे, एक a प्लस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा a क्यूब, सब में एक एक a प्लस कर देंगे तो 5 2 से क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अच्छा जी, a 4 थे, एक 1 तक क्या हो जाएगा a 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 यहाँ पर आ जाएगा, a 1 था और a 1 तक कितने हो गए, a स्क्वायर हो गए। दोबारा से देख लो बच्चों, अगर परेशानी हो रही थी तो देखो, हमने 5a को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो 5a आ गया, साइन कौन सा था, माइनस माइनस आ गया। 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से, तो 5 3 से कितना होगा 15। 2a थे यहाँ पर, एक a था, कितने हो गए 3a हो गए, ठीक है। क्यूब बन गया, प्लस तो था यहाँ, प्लस कोई चेंज नहीं होगा, इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसको प्लस का प्लस ही रहेगा। 5 2 से क्या होगा बच्चों 10, a 4 थे, 1 एक और ऐड कर लो तो 5 हो जाएंगे। अब यहाँ एक a ऑलरेडी था लेकिन इसके पास 5 नहीं था, लेकिन इसके आगे 1 है, 1 है नज़र नहीं आता लेकिन 1 होता है, तो 5 1 5, 1 a कितने होगा a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं बच्चों। तो आगे देखते हैं, माइनस का साइन है, सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज होंगे, याद रखना। तो माइनस है तो माइनस, पहले तो हम पहले वाले का माइनस लिखेंगे। 3 1 क्या होता है बेटा, 3 हो गया, सही है। 3 1 3, अब माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस। 3 3 क्या होता है बेटा 9, अच्छा 9 आ गया, 3 3 9 हो गया। a इसके साथ जुड़ जाएगा, बिल्कुल जुड़ जाएगा, a स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि एज इट इज़ रहेगा ना, इसके पास तो a था नहीं, अगर a होता ना तो फिर नंबर इंक्लूड होते। अच्छा जी, साइन चेक करते हुए जाना, साइन में मिस्टेक नहीं करना। तो मैंने कहाँ सही किया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 3 2 कितना होता है 6, a एज इट इज़ रहेगा 4 के साथ, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बस ये देखो 3 एज 3 है, बस जो साइन है ना देखो उल्टे हुए ही नहीं हुए, यानी कि चेंज हुए, पलटे ही नहीं पलटे। ये था माइनस हो गया प्लस, ये था प्लस ये हो गया माइनस, ये था माइनस ये हो गया प्लस, ओके सही है। अब आगे चलते हैं, आगे भी चेंज नहीं होंगे क्योंकि अब प्लस का साइन है तो सारे के सारे एज इट इज़ रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, 2 1 क्या हो जाएगा 2, a स्क्वायर ऐसे कैसे ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। 3 2 क्या हो जाएगा 6, हाँ 2a कितने होते हैं बच्चों, एक्सपोनेंट हो गया 4, उसके बाद प्लस प्लस ही रहेगा, तो 2 2 कितना होता है बच्चों 4, और a4 कितने होते हैं, a एक्सपोनेंट 6। साइन बस चेक कर लेना, माइनस का माइनस, 2 का 2, a1 a2 कितने होगा a क्यूब। मैंने इसको ब्लैक से उतार लिया क्योंकि बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो गया था, मुझे लग रहा था, क्योंकि सफाई से नज़र नहीं आ रहा था आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है हमने, जी बिल्कुल आप सही समझे, हमने क्या करना है, हमने तमाम नंबर जो सेम एक्सपोनेंट के वो एक जगह लिखना है। तो सबसे पहले हम कौन सा उतारेंगे, हम उतारेंगे बच्चों जी जिसके ऊपर सबसे बड़ी एक्सपोनेंट है और वो है हमारे पास 4a एक्सपोनेंट 6, 4a एक्सपोनेंट 6। उसके बाद हम उतारेंगे 5 वाले नंबर, तो अंडरलाइन करते जाना, 5 वाला मुझे एक ही नंबर नज़र आ रहा है, तो हम एक ही नंबर उतारेंगे, प्लस 10a एक्सपोनेंट 5, ठीक है। उसके बाद हम उतारेंगे बच्चों ये भी हो गया, 5 वाला एक ही था। उसके बाद 4 वाले नंबर, तो 4 वाला मेरे पास यहाँ पर एक है, और एक भी नहीं, सिर्फ एक ही है। अच्छा जी, तो दोबारा से चेक कर लेते हैं, वैसे मुझे लग रहा था 2 थे मेरे पास, अगेन स्टार्ट कर लेते हैं। उतारते हुए शायद 3 1 3 हो गया, 3 3 9 a स्क्वायर हो गया, 3 2 6 हो गया, सही है ओके। और 2 3 6 एक्सपोनेंट 4 आना था, हमने इसके ऊपर देखो यहाँ पर 4 आना था,
2 और 2 कितना होता है 4, उतारा था ना मैंने दोबारा ब्लैक से तो मिस्टेक कर दी थी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो है बच्चों -6a एक्सपोनेंट 4 और -6a एक्सपोनेंट 4, ठीक है, 2 हो गए। उसके बाद हमारे पास 5 वाला नंबर तो ख़त्म, 4 वाला भी ख़त्म हो गया, क्यूब वाला। तो बेटा यहाँ पर क्यूब वाला है -15a क्यूब हो गया, सही है। और क्यूब वाले एक और नज़र आ रहा है बच्चों, ये रहा आपके पास -2a क्यूब आ गया बच्चों। उसके बाद स्क्वायर वाले देखते हैं, तो स्क्वायर वाला मुझे 1, 2 और 3 नंबर नज़र आ रहे हैं, तो मैं 3 नंबर उतारूँगी। 5a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a स्क्वायर और आखिर में क्या आ रहा था -2a माइनस 9a रह गया था, 9a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद a वाले उतारते हैं, तो बच्चों a वाला मुझे यहाँ एक ही नज़र आ रहा है, वो है 3a। और यहाँ पर भी है बच्चों 5a भी है, नज़र नहीं आ रहा, 5a हो गया और आखिर में रह गया -3, वो यहाँ पर उतार लिया, ठीक है। अरेंज हो गए बच्चों बहुत आराम से। अब हमने करना क्या, अब हमने सॉल्व करना है, इसके जैसा कोई भी नहीं है, एज इट इज़। इसके साथ भी कोई भी एक्स एक्सपोनेंट नहीं है जो 5 में हो, नहीं सॉल्व हो सकता। हाँ, ये सॉल्व हो सकता है, इसके पास दोनों के पास सेम एक्सपोनेंट, सेम अल्फ़ाबेट है। तो 6 और 6 कितना होता है -12। अब पावर प्लस मत कर देना, पावर प्लस नहीं होती, एज इट इज़ आती है, ठीक है। सिर्फ मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, याद रखना, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है और डिवाइड में, लेकिन इसमें जो होती है वो क्या होती है, सिर्फ नंबर्स होते हैं। अच्छा जी, -15 -2 कितने होते हैं बच्चों, -17, a क्यूब आ गया, बिल्कुल सही है। -5 -9 कितने बचेंगे, प्लस का 4 बचेगा, और +4 में से -2 को निकाल दो तो कितना बच जाएगा, 4 में से 2 निकाल दो, नहीं। यहाँ पर जो है आपके पास +2 था, उतारने में मिस्टेक है, तो हम यहाँ +2 लगाना भूल गए थे, तो +2 आ गया। दोबारा से देख लेते हैं, 5 में से 9, चलें ऐसा करें कैलकुलेटर करें, तो आपके लिए तो मैं आसानी करना चाहती हूँ ना, तो मुश्किल थोड़ी ना करूँगी। तो -5 लिखा, +9 लिखा, और आपके पास +2 था, +2 लिखा, क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। तो क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लिख देंगे 6 आएगा, वो भी प्लस में 6 आएगा, तो 6a स्क्वायर हो गया है। चलें जी, थोड़ा सही कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास 3 है और 5 है, 5 3 कितना होता है बच्चों, 8 होता है, और a का a हो गया, -3 हो गया। और बच्चों ये है आपका आंसर। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बेटा इस क्वेश्चन को देखेंगे, बहुत आसान सा है, क्योंकि इसके अंदर ये है ना एक फार्मूले का सलूशन है, ठीक है। और फार्मूला आपका होगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस। तो बेटा ये एक फार्मूले का सलूशन है, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये एक फार्मूले का सलूशन है। आप जब आगे चलोगे ना चैप्टर 8 में आओगे तो आपको ये फार्मूला नज़र आएगा। ये फार्मूला जो है ना a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब -3abc, इसका फार्मूला है, यानी कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, जिसको मल्टीप्लाई करके बताना है कि बाज़ दफ़ा जो हमें फार्मूले गिवन होते हैं वो क्यों गिवन होते हैं, उनका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। तो ये पूरा जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा ना वो हमें ये बात प्रूफ करके देगा कि इस क्वेश्चन को, इस फार्मूले को हम किसी भी चीज़ पे लगा के सॉल्व कर सकते हैं। चलो वो बात की बात है, चैप्टर 8 आएगा इंशाअल्लाह ताला आपको बताएंगे। अभी तो फिलहाल इसको प्रोडक्ट कराना है, बहुत आसान सा तरीका है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर उतारेंगे, थोड़ा लंबा होगा बच्चों क्योंकि ब्रैकेट में नंबर ज़्यादा है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -ab -bc और -ca बच्चों, ठीक है। उसके बाद दोबारा दूसरा नंबर उतारेंगे, b से मल्टीप्लाई कराएंगे, दोबारा से पूरा उतारेंगे। ब्रैकेट काफ़ी बड़ा है बच्चों, अपनी कॉपी को टर्न करके करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये इस कॉपी में पूरा आएगा, मेरे बोर्ड पे भी नहीं आएगा शायद। a b b c और c a, ठीक है। उसके बाद मैं छोटा छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ। प्लस c उतारा, अगेन दोबारा से ये उतारा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -ab -bc और -ca। बच्चों कोशिश तो करिए उतारने की। अब देखते हैं आपको नज़र आ रहा है नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो बेटा यहाँ बहुत छोटा छोटा करके लिखा है, आपको नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ करा क्या है, ए उतारा है, पूरा सेट उतारा है, फिर बी उतारा है, पूरा सेट उतारा है, सी उतारा है, पूरा सेट उतारा है, और कुछ भी नहीं किया। अब क्या करना है बच्चों, बहुत ध्यान से करना है। ए जिसके पास है उनके साथ पावर ऐड हो जाएगी, और जिसके पास ए नहीं है उसके पास खुद ए जो है ना वो ऐड हो जाएगा। सी के पास नहीं है, सी के पास ऐड हो जाएगा। इसके पास है, इसके पास ए ऐड होगा। इसके पास नहीं है, इसके पास ए खुद ही ऐड हो जाएगा। यहाँ इसकी वैल्यू ऐड होगी, यहाँ ए खुद ऐड होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू ऐड होगी। बस ये देख लेना, जिसके पास ए है उसमें वैल्यू ऐड करेंगे, पावर ऐड करेंगे, और जिसके पास ए नहीं है वो ए खुद ही आके उसके पास ऐड हो जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, आपको आता है।
इंशाल्लाह आपको सबको आता है। A1 हो गया, A2 हो गया, कितना हो गया, A क्यूब हो गया। बच्चों पावर ऐड करते जाओ, बहुत आसान है। इसके साथ A जोड़ दो, A हो गया, B हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके साथ भी A जोड़ दो तो A हो गया, C स्क्वायर हो गया। इसके पास A था, इसके पास 2 A हो जाएंगे। अच्छा जी, इसके पास A नहीं था, इसके पास A आ जाएगा, BC के पास A आ जाएगा। इसके पास A था तो हम लिख देंगे CA स्क्वायर लिख देंगे। वैसे A पहले आता है, चलो कोई बात नहीं। प्लस हो गया, A के साथ जुड़ जाएगा ये A स्क्वायर, B हो जाएगा। ठीक है, अब B जुड़ेंगे। अब क्या जुड़ेंगे बच्चों, B2 थे, B1 तक कितना हो गया बच्चों, B क्यूब हो गया। फिर यहाँ पर B जुड़ जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा B, क्या हो जाएगा बच्चों, BC हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, BC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर A था तो A यूँ ही का यूँ रहेगा। B कितने हो जाएंगे, B स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ पर B स्क्वायर हो जाएंगे। C एज इट इज़ रहेगा। देखो सबके साथ में B जोड़ रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही हूँ, इसके साथ भी B जोड़ दूँगी तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा A, B और C। दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है, शायद परेशान हो रहे होंगे। A यहाँ पर जुड़ गया, सॉरी B यहाँ पर जुड़ गया तो A स्क्वायर B हो गया। फिर यहाँ पर B जुड़ गया तो B क्यूब हो गया। यहाँ पर B C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B C स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पर B मल्टीप्लाई हो जाएगा तो B1 B स्क्वायर हो जाएगा। A एज इट इज़ रहेगा। फिर यहाँ पर B था, B यहाँ पर भी था, बस जहाँ जहाँ B था ना वो स्क्वायर हो रहे, तो B स्क्वायर हो गया। C अपनी जगह पे मौजूद रहा, यहाँ पर B के साथ जुड़ गया, C A के साथ। अब बेटा यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से करना है। अब C जुड़ता जाएगा तो मैं थोड़ी सी जो छोटी सी जगह है कोशिश कर रही हूँ। A स्क्वायर C जुड़ गया, हो गया, प्लस हो गया, B के साथ C जुड़ जाएगा, B स्क्वायर एज इट इज़ C जुड़ गया। माइनस A B C तीनों आ गए। उसके बाद आ गया माइनस B था तो A B C हो जाएगा, A B C, दोबारा A B C हो जाएगा। नहीं नहीं भाई नहीं, यहाँ पर B C है, यहाँ पर C है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताओ, B और C स्क्वायर हो जाएगा। सही है, माइनस हो गया, बिल्कुल हो गया, C के ऊपर स्क्वायर आ गया, A एज इट इज़ रहेगा। तो बेटा पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कैमरे में आपके सारे वर्ड जो है वो सारे के सारे नज़र आना है। तो सब उम्मीद कर रही हूँ कि सबको नज़र आ रहे होंगे। आप क्या करना है, अब बहुत आसान तरीका है बच्चों, जो मैच हो रहे हैं वो काट दो, जो नहीं मैच हो रहे नहीं काटो, लेकिन बहुत कोशिश करना बच्चों, ध्यान से करना ज़रा प्लीज़। सब बच्चे जो है वो मदद करें यहाँ पर मेरे साथ। A प्लस में A और B स्क्वायर का ही नज़र आ रहा है बराबर में जी, बिल्कुल। आज मैं काट नहीं रही, आज मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ, इसका मतलब है ये कट गए। ठीक है, अब यहाँ पर A और C स्क्वायर कहीं नज़र आ रहा है। अब आपको कि मिस ये उल्टा ऊपर नीचे, हाँ कोई मसला नहीं, इसको सीधा कर देती हूँ। अभी मैं इसको सीधा कर देती हूँ ना, इसको सीधा करते हैं, सीधा कर दिया। अब तो एक जैसे हो गए ना, अब तो एक जैसे हो गए ना, बिल्कुल हो गए। तो इसको भी कट करेंगे। अल्फ़ाबेट होना चाहिए, आगे पीछे हो कोई मसला नहीं है। ABC माइनस में है, यहाँ पर भी माइनस में, यहाँ पर भी माइनस में, कटेंगे नहीं, माइनस नहीं कटेंगे। सेम नंबर्स सेम साइन नहीं कटेंगे, अपोजिट साइन कटेंगे, याद रखना। तो ये नहीं काट सकते, चलो नहीं काटेंगे। अच्छा, A स्क्वायर और B, A स्क्वायर का ही नज़र आ रहा है बच्चों, A स्क्वायर हो और B हो उसके साथ। बच्चों एक चीज़ हमने क्या करा है पता है, हमने ये करा है, हमने A और B स्क्वायर काटा है। A और B स्क्वायर कहीं और भी था, ये हमने गलत काटा है बच्चों। B के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, ये था इसके साथ, थोड़े बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाते ना। तो A और B स्क्वायर हो, A और B स्क्वायर ये रहा बच्चों, ये कटा है इसके साथ। देखो एक जैसे है ना, और अपोजिट साइन है। अब यहाँ पर देखो ये वाला किसके साथ कट रहा है, बहुत सारे नंबर है बच्चों, बहुत ध्यान से काटना, हमसे भी हो सकती है गलती। तो ये थोड़े आई साइड का भी प्रॉब्लम है। ये हो गया बच्चों, ये भी कैंसिल हो गया। अब कोशिश करो BC स्क्वायर, वैसे कटेंगे तो सभी, इसलिए मुझे पूरा अंदाज़ा है BC स्क्वायर। तो बेटा यहाँ कहीं होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा मुझे, लेकिन ये आ गया, नज़र आ गया, BC स्क्वायर भी नज़र आ गया। अब अच्छा जी, A स्क्वायर ये भी कटा बेटा और ये भी कट गया। ठीक है, अब क्या बचा, बिल्कुल सही मिस, वही बचा जो आप कह रही थी ना, वही बचा है, बिल्कुल वही बचा है। A क्यूब बचा है बिल्कुल, प्लस B क्यूब बचा है, सही है, प्लस C क्यूब आ गया भाई, नज़र क्यों नहीं आ रहा, C क्यूब छुप गया है कहीं, C क्यूब नज़र नहीं आ रहा है, C क्यूब कहाँ चला गया भाई, C क्यूब क्या पता हमने उतारा ही ना हो। एक सेकंड चेक करने है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, C क्यूब मैंने नहीं उतारा था, ये C क्यूब छुपा हुआ है यहाँ पर। C2 और C क्यूब यहाँ पर आना था, C क्यूब आना था प्लस के साथ, सही है, C क्यूब। तो यहाँ पर आ गया C क्यूब, छोटी सी गलती भी क्वेश्चन गलत कर सकती है। अब बचा माइनस ABC और माइनस ABC, 3 बार उतरा है तो हम 3 बार लिखेंगे, यानी कि 3 बार ABC। और बच्चों ये आपका आंसर है। मेरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से रीड कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ़ A = 2P - 3 क्यूब - 4R
यानी कि ए की वैल्यू उसने गिवन दी हुई है कि जहाँ कहीं बच्चों ए आएगा ना सवाल में, आपने ये पूरी वैल्यू उतार देनी है, ठीक है। एंड बी, और बी की वैल्यू उसने दी हुई है, जहाँ कहीं सवाल में बी आएगा तो वहाँ लिखा है -4q + 5p - 2r। तो भाई बी की जगह पे आपको ये लिखना है, ए की जगह पे ये लिखना है। फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a - 4b। तो यानी कि मल्टीप्लाई भी होगा और माइनस भी होगा। तो बेटा चेक करते हैं। तो सबसे पहले पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वैल्यूज़ ऑफ होगा ए एंड बी, सही है। तो हमने क्या करना है, 3a की जगह पे ए की वैल्यू जो आपको दी हुई है, ये दी हुई है बच्चों 2p - 3q - 4r, ठीक है। उसके बाद बच्चों -4 लिखा, और बी की जगह बी के नंबर उतारना है। देखो ए की जगह मैंने ए के नंबर उतार दिया, बी की जगह बी के नंबर उतार दिए। क्या है बी के नंबर, 4q - 4q, अच्छा, + 5p - 2r, ठीक है। अब कराना है बच्चों मल्टीप्लाई। तो बेटा कराते हैं मल्टीप्लाई। तो 3 2 सा कितना होता है बच्चों, 6p हो गया, -3 3 सा 9, q का q रहेगा, -4 3 सा 12 r हो गया, सही है। अब साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस क्या होते हैं बच्चों, माइनस माइनस होते हैं प्लस। 4 4 सा कितना होता है बच्चों, 16, q का q रहेगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 4 5 सा कितना होता है 20p हो गया। उसके बाद हो गया माइनस माइनस होता है प्लस, 4 2 सा हो गया 8r हो गया। अब p वाले एक जगह, q वाले एक जगह, r वाले एक जगह, ठीक है। तो p वाले एक जगह 6p हो गया, प्लस ये माइनस 20p हो गया, सही है। उसके बाद है -9q हो गया, प्लस 16q हो गया, एंड -12r और प्लस 8r। कैलकुलेटर ले लो बच्चों, ले लो बेटा, सिंपल कैलकुलेटर ख़रीद लो। अब 6 - 20 लिखा आपने, आपके पास आया बच्चों, देख लो -14, क्या आएगा -14 -14p, अच्छा जी 16 नहीं, पहले 9 है, -9 + 16 7, क्या आ रहा है, ओनली 7 प्लस का 7 है। और लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट भी कर लेते हैं, कैलकुलेटर से करते हैं, -12 प्लस 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 8 6, क्या आ रहा है बच्चों, 6, माइनस आना चाहिए था, गलत हुआ है बच्चों। देखो दोबारा से लिखते हैं, -12 प्लस 8 -4, -4r बच्चों, ये है आपका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देते हैं, एक्सरसाइज फिनिश करते हैं। बेटा क्वेश्चन बहुत ध्यान से उतारिएगा, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन बहुत बहुत आसान है बच्चों, बहुत ज़्यादा आसान है। तो हमारे पास एवोलेट करना है -3p, सवाल ये है बच्चों, ऊपर जो दिया हुआ है ना ये सवाल है, -3p + 2q - r, ये आपने सॉल्व करना है। जबकि आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, p की जगह, q की जगह, r की जगह क्या क्या लिखना है, वो नीचे उसको आपको बता रहा है कि ये p की जगह लिखना है। p की जगह क्या लिखना है बच्चों, जहाँ p नज़र आ रहा है ना 3 के पास, यहाँ लिखना होगा 3 -3x³ + 4x² - 1। जहाँ q नज़र आ रहा है 2 के पास, जो q है उसके अंदर लिखेंगे -7x + 2x³ - 8, ठीक है। एंड r की जगह, r को रिमूव कर देंगे और r की जगह लिखेंगे x³ - x² + x - 1। तो यानी कि इन सब को रिमूव करना है, p को रिमूव करके p की वैल्यू, q को रिमूव करके q की, और r की जगह r की वैल्यू लिखनी है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p q r। पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ p q एंड r, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। -3, p की जगह पे p की वैल्यू लिखेंगे भाई बच्चों, ये p की वैल्यू है, ठीक है, ये उतार लेते हैं, ठीक है, उतारते हैं। -3x³ + 4x² - 1, अच्छा जी। अब उतारना क्या है बच्चों, +2 2। अब q की जगह पे q के नंबर क्या है बच्चों, ये रहे, -7x + 2x³ - 8। अभी चेक कर लूँ स्क्वायर है या क्यूब है, हाँ बेटा क्यूब ही है, अच्छा जी। उसके बाद हम उतारते हैं, लास्ट है r, -r की जगह r के नंबर उतारते हैं बच्चों, 7x नहीं, 7x नहीं है, x³ है बच्चों, x³ है, -x² है, और +x है, -1 है, ओके।
तो क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है, माइनस को माइनस से हो जाएगा प्लस, 3 3 सा क्या हो गया 9 एक्स क्यूब का एक्स क्यूब रहा, प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों, माइनस हो गया 4, देखो ये माइनस है ना, ये सबको चेंज करेगा, सही है, माइनस हो गया 4 3 सा क्या हो गया 12 हो गया, एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 सा 3 हो जाएगा, ख़त्म हो गया बच्चों। 7 2 सा क्या हो गया 14, आपको कि मैं साइन चेंज नहीं करा, बिल्कुल गलत करा, हमने साइन चेंज करना चाहिए था, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अच्छा जी, एक्स का एस रहा, उसके बाद प्लस का प्लस रहेगा, प्लस 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 ही होता है, 2 2 सा हो गया 4 एक्स क्यूब अपनी जगह पे रहेगा, प्लस माइनस माइनस और 8 2 सा हो गया बच्चों 16, माइनस आ गया एक्स क्यूब आ गया, माइनस माइनस से चेंज कर देगा, प्लस हो जाएगा एक्स क्यूब स्क्वायर आ गया है, माइनस प्लस माइनस हो गया, एक्स का एक्स रहेगा, सिर्फ ये साइन चेंज करेगा और कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ क्या करें इसे साइन चेंज करें। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, क्यूब वाले एक जगह, स्क्वायर वाले एक जगह, और कौन से वाले एक जगह, जी एक्स वाले एक जगह। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्यूब वाला तो हमारे पास पहला ही नंबर था 9 एक्स क्यूब, दूसरा कहाँ पर है बच्चों, दूसरा ये रहा भाई -3, अच्छा 3 है बच्चों, प्लस 4 एक्स क्यूब आ गया, बिल्कुल सही है, और माइनस एक्स क्यूब आ गया, बिल्कुल सही। अब स्क्वायर वाले नंबर देते हैं, -12 एक्स स्क्वायर आ गया, और आ गया और आ गया और आ गया, और ये आ गया भाई प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, अंडरलाइन करते जाओ इस समझ। -14 एक्स हो गया, और कहाँ है बच्चों, जल्दी से देख कर बताओ, माइनस एक्स आ गया, ठीक है। अब वो नंबर जिनके पास एक्स नहीं था वो था +3 था, ठीक है, -16 था और +1 था। नंबर काउंट करते हैं, कहीं कमी बेशी ना हो गई हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, कैलकुलेटर निकालें, ज़िंदगी आसान करें, क्योंकि कैलकुलेटर से आसानी से काम हो जाता है। 9 उतारा, प्लस उतारा 4 बस, और -1 दोबारा कर लेते हैं भाई, 9 उतारा, प्लस उतारा 4, माइनस का 3 उतारा, नहीं माइनस का 1 उतारा, हमारे पास आता है 12, क्या आता है 12। अच्छा जी, अब इसको देख लेते, बड़े नंबर मैंने साइन पहले लगा दिया क्योंकि 12 बड़ा नंबर है, इसलिए हम पहले लगा देते। 12 में से 1 गया तो बच्चों इसमें सोचने की बात नहीं है, 11 आएगा। और 14 माइनस में, ये भी माइनस में, -1 -14 होता है, -15, ये भी एज इट इज़ उतरेगा। अब यहाँ देख लो बच्चों, 3 वाले होते ना, 3 वाले कैलकुलेटर से कर लो, 3 आ गया, माइनस का 16 आ गया, और प्लस का 1 आ गया, क्या आ गया बच्चों -12, क्या आ गया -12, नज़र आ रहा है। अब बच्चों ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इजाज़त दें और अपना बहुत ख्याल रखें। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आपकी, नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।